पहला साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है इसमें मेनिया। अब जो मेनिया होता है, जिसको ये मेनिया हो रखा है, वो पर्सन कुछ इस तरीके के सिम्टम्स दिखाएगा, जैसे एबनॉर्मली एलिवेटेड मूड, हाइपर एक्साइटेड मूड। मूड एलिवेटेड मूड होना और एक्साइटेड मूड होना एक नॉर्मल बात है। एलिवेटेड मूड का मतलब है वो खुश है, अपने ज़िंदगी में वो खुश है। एलिवेटेड मूड है, जैसे एक होता है डिप्रेस्ड, एक होता है एलिवेटेड। तो ये एलिवेटेड मूड मतलब उसको सेटिस्फाइड है, वो खुश है। और एक्साइटेड मूड का मतलब होता है कि उसको कोई ऐसा काम, उसको काम करने में मज़ा आ रहा है, वो पैशनेट किसी काम को लेकर, तो एक्साइटेड रहता है वो। लेकिन अगर एबनॉर्मली एलिवेटेड और हाइपर एक्साइटेड मूड है, तो ये सिम्टम्स मेनिया के हैं। होता क्या है एबनॉर्मली एलिवेटेड और हाइपर एक्साइटेड मूड? जिसको ये होता है, जिसको ये मूड का ये जो डिसऑर्डर्स होता है, उसको ऐसा लगता है कि उसके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हैं, या उसके पास कुछ ऐसे ब्रिलियंट आइडियाज़ हैं कि वो पूरी दुनिया चेंज कर देगा। ऐसे आइडियाज़, ऐसा एटीट्यूड होना गलत नहीं है, क्योंकि अगर किसी को बचपन से लगातार वो ऐसा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बचपन से कुछ और है और जस्ट 2 दिन से कुछ और ही दिखा रहा है, इस तरह के सिम्टम दिखा रहा है कि मेरे पास कुछ ऐसा है दुनिया के लिए कि बस मैं, मुझे बाहर जाने दे एक बार और सब बदल दूंगा मैं। तो ऐसा होना नॉर्मल नहीं है, ये सिम्टम्स हो सकते हैं मेनिया के। और इसमें होता क्या है, वो इतना एनर्जेटिक फील करता है कि वो सोता ही नहीं है। वो सोता ही बिल्कुल सोता नहीं, वो कहता है मुझे रेस्ट की ज़रूरत ही नहीं है, मेरे पास वो हर चीज़ है, मेरे पास एनर्जी है बहुत सारी, मैं दिन भर रात भर काम करूँगा। और ऐसा होता है सिर्फ 2 दिन के लिए हो सकता है, हफ्ते भर के लिए हो सकता है। जैसे ही इसका टाइम पीरियड पूरा हुआ, 2 से 7 दिन होता है मेनली, उसके बाद उसको जो उसने सोचा था या जो भी उसको लग रहा था कि मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, होता तो कुछ है नहीं, क्योंकि सारा इल्यूज़न होता है। तो उसके बाद जो कंडीशन आती है वो आती है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर या क्लिनिकल डिप्रेशन, ये जिसे हम नॉर्मली डिप्रेशन कहते हैं। यहीं से आता है हमारा दूसरा मूड डिसऑर्डर, जिसे डिप्रेशन नॉर्मली कहते हैं। डिप्रेशन जो होता है वो ऐसा मूड डिसऑर्डर है जिसमें इंसान लगातार बिना किसी बात के सैडनेस, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, इस तरह के सिम्टम शो करता है। और इसकी वजह से जो ये सैडनेस है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट है, इसका इफ़ेक्ट हमारे सोचने, महसूस करने और हमारे व्यवहार करने के तरीके पे इसका इफ़ेक्ट पड़ता है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से हमें और ज़्यादा और अलग मेंटल डिसऑर्डर्स और फिजिकल प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती हैं। और जब ये डिप्रेशन होता है तो इसके चलते होता क्या है, इसमें इंसान इतना ज़्यादा, इसमें जस्ट महीने का उल्टा हो रहा है। वहाँ पर बिना बात के उसका इतनी एक्साइटमेंट थी, सो भी नहीं रहा था कि मेरे में एनर्जी बहुत सारी। और यहाँ पर सैडनेस और लॉस ऑफ इंटरेस्ट इस हद तक होता है कि उसको रोज़ के छोटे छोटे काम है जो पहले वो आराम से कर रहा था, बेकार लगते हैं, इतने भारी लगते हैं कि वो करता ही नहीं है। जहाँ मीनिया में एक तरफ उसको लग रहा था कि वो पूरी दुनिया बदलेगा, और यहाँ पर वो खुद कुछ नहीं कर पा रहा है। जो उसका नॉर्मल अपना जो रोज़ का काम है जो पहले आराम से कर रहा था वो, और अगर ये कंडीशन ज़्यादा लंबे टाइम तक बनी रही और इसको कोई ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो केस सीवियर हो जाता है। सीवियर केस में होता क्या है, जहाँ से पहले उसको सिर्फ सैडनेस या लॉस ऑफ इंटरेस्ट लग रहा था, अब उसको लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, और उसका यही कहना होता है कि लाइफ इज़ इंट वर्थ लिविंग, जीना बेकार है, लाइफ में कुछ रखा नहीं है। और इन सब ऐसी थॉट्स की वजह से ऐसा रियल में होता है सीवियर केस जब डिप्रेशन में चला जाता है तो होता है। और जिसकी वजह से वो ये जो केस हैं सीवियर डिप्रेशन के, ये सुसाइड, जो ये सफ़र कर रहा है वो सुसाइड भी करते हैं। तो मेनिया और डिप्रेशन एकदम अलग अलग हैं। अगर हम एक लाइन खींचें, उसके एक तरफ अगर हम मेनिया रखते हैं तो दूसरी तरफ रखेंगे डिप्रेशन। और यहीं से आता है हमारा तीसरा मेंटल डिसऑर्डर, जिसे कहते हैं बाइपोलर। बाई मतलब होता है टू, पोल मतलब होता है एंड, अलग अलग एंड। तो एक तरफ था मेनिया, एक था डिप्रेशन। जब मेनिया और डिप्रेशन एक साथ स्विंग में आते हैं ना, मतलब एक ऊपर दूसरा नीचे, दूसरा ऊपर आए तो पहला वाला नीचे, इसी कंडीशन कहते हैं बाइपोलर। इसमें चेंज होता है मूड बार बार, मेनिया से डिप्रेशन, डिप्रेशन से मेनिया, इसलिए इसको बाइपोलर का दूसरा नाम है वो है मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर। बाइपोलर ही मतलब है कि दो, बाई का मतलब है टू, पोल का मतलब है कि दो एंड होते हैं। तो दो एंड क्या है यहाँ पर, एक तरफ मेनिया, एक तरफ डिप्रेशन। मेनिया डिप्रेशन, हाई एनर्जी, इतनी ज़्यादा हाई कि वो पूरी दुनिया चेंज करने जा रहा है, ऐसा उसको लगता है। डिप्रेशन में उसके खुद के जो रोज़ के काम हैं ज़रूरी, जो करता था पहले, वो भी उससे नहीं हो रहे हैं। इतनी ज़्यादा सैडनेस, इतनी ज़्यादा वर्थलेसनेस उसको फील होती है कि अगर केस बढ़ जाए, सीवियर हो जाए डिप्रेशन, तो वो सुसाइड भी करता है। उस सुसाइड लोग कर लेते हैं इस वजह से, क्योंकि उनको लगता है कि कुछ रखा नहीं, मेरे से कुछ हो तो रहा नहीं है, लाइफ में कुछ रखा तो है नहीं, और वो जाके सीधा सुसाइड करते हैं। इसके बाद आता है हमारा चौथा मेंटल डिसऑर्डर, जिसका नाम है डिलीरियम।
डिलीरियम डिलीरियम जो होता है, अगर इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं तो डेफिनेशन इसकी ये है कि सीरियस डिस्टर्बेंस इन मेंटल एबिलिटीज़। मेंटल एबिलिटीज़ में डिस्टर्बेंस, वो भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल का, सीरियसली सीवियर जो होता है। तो इस मेंटल एबिलिटीज़ होती क्या है? मेंटल एबिलिटीज़ मतलब विजुअलाइजेशन, देखना चीज़ों को, मेमोरी याद रखना, रीजनिंग यानी कि हमारी लॉजिकल थिंकिंग, वर्बल कॉम्प्रीहेंशन का मतलब है रीडिंग, जैसे हम पढ़ के समझते हैं चीज़ों को। इनमें इस छोटी मोटी चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, जिसकी वजह से कन्फ्यूज थिंकिंग एंड रिड्यूस्ड अवेयरनेस। उसको छोटी मोटी चीज़ जो समझ नहीं आ रही है तो वो कंफ्यूज रहेगा और अवेयरनेस उसकी घट जाएगी। अवेयरनेस का मतलब है उसका कॉन्शियस रहना, उसे पता नहीं क्या चल रहा है आसपास, कंफ्यूज सा है उसकी, मतलब उसको समझ नहीं आ रहा है क्या है। और रिड्यूस्ड अवेयरनेस मतलब किसी एक टॉपिक पे फोकस नहीं कर पाता है, और अगर कर भी लिया तो तुरंत वो स्विच करता है किसी दूसरे टॉपिक पे। और अगर उसने किसी भी तरह करके फिर भी कर लिया तो वो अड़ जाएगा किसी एक बात पे, बिना कुछ सोचे समझे सुने, क्योंकि वो उसकी लॉजिकल थिंकिंग उसकी इफेक्ट हुई है। उस पर सोचा नहीं जाएगा कि वो क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, वो सुनेगा भी नहीं, वो समझेगा भी नहीं, बस अड़ जाएगा। इस तरह की जब कोई हरकतें करता है तो हम कहते भी हैं पागल है। बट हर तरीके हमें बाकी और चीज़ें भी देखनी होती हैं, बट अगर इस तरह के सिम्टम दिखा रहा है और सिम्टम्स के साथ, तो हो सकता है कि वो डिलीरियम यानी कि रिड्यूस्ड अवेयरनेस उसमें हो। तो डिलीरियम ये इतना ही है कि मेंटल एबिलिटीज़ में सीवियर डिस्टर्बेंस या सीरियस डिस्टर्बेंस, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज रहता है और इसकी जो अवेयरनेस है वो कम हो जाती है। इसके बाद जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो है डिमेंशिया। अब डिमेंशिया खुद एक डिसीज़ नहीं है, बल्कि ये बहुत सारी मेंटल डिसीज़ का ग्रुप है, जिसमें पर्सनैलिटी चेंजेस और डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पैरानोइया, हेलुसिनेशन और भी बहुत सारी मेंटल डिसऑर्डर्स, उनका जो ग्रुप है जिसमें अगर हुआ तो हम उसको डिमेंशिया, उसका हम डायग्नोस कर सकते हैं कि वो डिमेंशिया से परेशान है। पर्सनैलिटी चेंज मतलब पहले क्या था और अब क्या है, उसमें डिफरेंस आ जाना, ज़्यादा डिफरेंस दिखना। डिप्रेशन यानी कि वही सैडनेस और लॉस ऑफ इंटरेस्ट। एंग्जाइटी, बेचैनी, घबराहट, मतलब कुछ नहीं भी है तो भी घबराहट। पैरानोइया, पैरानोइया और हेलुसिनेशन ये होता है कि हेलुसिनेशन होता है कि जो चीज़ नहीं है वो भी दिख रही है, और पैरानोइया मतलब जो चीज़ नहीं है वो दिख रही है और आवाज़ें सुनाई दे रही हैं बिना किसी, जो है नहीं उसकी भी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, जिसे हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं कान बजना। तो वो पैरानोइया में होता है। और हेलुसिनेशन में होता है कि जो चीज़ नहीं है वो भी दिख रही है हमें, हेलुसिनेशन में। अब अगर ये डिमेंशिया में बहुत सारे जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है उसका ग्रुप है, तो इसमें जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं वो ये होते हैं, पर्सन जो जिसको ये जो इससे डील कर रहा है, जो ये इससे परेशान है, उसकी थिंकिंग, सोशल एबिलिटीज़ और भी बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं। इसमें मेमोरी लॉस भी इसका सिम्टम, बट वो एक सिम्टम है, कोई इसका वो एक कार्डिनल सिम्टम नहीं है कि हम उसको देख के बोल दें कि डिमेंशिया है ये। मेमोरी लॉस के साथ इसमें कुछ और भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे हम बोलने के लिए हमें हमें शब्द ही नहीं मिल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, और अगर मिल भी गए तो बोल नहीं पा रहे हैं। इसमें एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा होती है, घबराहट इतनी ज़्यादा होती है कि समझ नहीं आता है बोलना क्या है, हमारे पास वर्ड नहीं होते कहने के लिए, और अगर वर्ड मिल भी गए तो बोले नहीं जाते हैं। रीजनिंग में बहुत ज़्यादा परेशानी होना, और और रीजनिंग एक तरीके से जो बूढ़े लोग होते हैं ना, वो तो नेचुरल है कि बुढ़ापे में पहुंच करके कुछ चीज़ें हमारी जो मेंटल फैसिलिटीज़ होती हैं उसमें परेशानी होना, उनका कम हो जाना। लेकिन अगर ये नॉर्मल किसी यंग में या किसी अडल्ट में हो रहा है ना, तो ये डिमेंशिया हो सकता है। ओल्डर पीपल में ये ज़्यादा होता है क्योंकि अल्जाइमर उनमें होता है। अल्जाइमर का मतलब होता है डिजनरेशन ऑफ नर्व सेल्स, हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो डिजनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं ओल्ड एज में आके। तो ओल्ड एज में अल्जाइमर होता है, और अल्जाइमर की वजह से डिमेंशिया होता है। जैसे अल्जाइमर, ऑलरेडी अल्जाइमर है, उसके बाद डिमेंशिया होना और आसान हो जाता है ओल्डर पीपल्स में।